Assalamu alaikum to all of you, my dear students. Today our topic is quantum numbers part 2. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? इट्स अ सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड एटम में, कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, किस ऑर्बिट में है, किस सबशेल में है, किस ऑर्बिटल में है और इसका स्पिन क्या है। ठीक है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट क्वांटम नंबर्स टेल्स अस एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है एटम में, और ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, और देता है इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। और हमने पढ़ा था पिछले क्लास में क्वांटम नंबर्स के 2 टाइप्स हमने पढ़े थे। क्वांटम नंबर्स के 4 टाइप्स होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो 2 टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? पहले ही हम देखते हैं इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल एन। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट रिप्रेजेंट्स द शेल इन विच द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमें एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, और डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एंड इट ऑल्सो tells us how much electrons can be accommodated in a shell। ये हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में अकोमोडेट हो सकते हैं। वो इस फॉर्मूला के मुताबिक हो सकते हैं अकोमोडेट, दैट इज 2n स्क्वायर। n रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर। इतने इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर शेल में अकोमोडेट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का बराबर होता है एक ऑर्बिट में NH/2π के बारे में। ये सभी कांस्टेंट है। H प्लैंक्स कांस्टेंट, 2π इज आल्सो कांस्टेंट। एंड व्हाट इज n? n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज शेल नंबर। तो अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होगा, वी कैन ऑल्सो फाइंड ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके। सेकंड हमने पढ़ा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, डिनोट करते हैं L से। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, Qn में क्वांटम नंबर से मतलब क्वांटम नंबर को Qn से रिप्रेजेंट करता हूं। और इसका दूसरा नाम होता है सबसिडरी क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड सबसिडरी क्वांटम नंबर। ठीक, ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन की सब शेल में। शेल तो हमने अभी देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, दैट मींस वो हमें वो नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होगा, एन का वैल्यू होगा 1। सेकंड शेल में होगा तो एन का वैल्यू 2 होगा। थर्ड शेल में होगा, एन का वैल्यू 3 होगा। तो हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन से वैल्यूज लेगा? पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट सबशेल, इन विच सबशेल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक है, कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है। और वैल्यूज ऑफ एल के वैल्यूज क्या हो सकते हैं? एल के वैल्यूज होते हैं फ्रॉम 0 to n-1। सपोज अगर हमें n का वैल्यू मालूम है, वी कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ l। ठीक है, मतलब अगर हमें सपोज दिया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है थर्ड शेल में, थर्ड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हमें देखना है थर्ड शेल में कितने सब शेल्स प्रेजेंट है, कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वो सब शेल्स हमें कहां से मिलते हैं? जब हमें ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पता होंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, तभी हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। ठीक है, सपोज अगर थर्ड शेल में थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे कौन से पॉसिबल केसेस है, कौन से शेल्स में हो सकता है इलेक्ट्रॉन? या तो S सब शेल में 3s में हो सकता है, या तो 3p में हो सकता है, या तो 3d में हो सकता है। सो इट्स वैल्यूज आर ऑल्सो 3। अगर n के वैल्यूज 3 है तो सब शेल्स भी कितने हैं वहां पे? 3। ऐसे ही अगर n का वैल्यू 2 है, दैट मीन सेकंड ऑर्बिट है, तो वहां पे 2 ही सब शेल्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट है, एक ही सब शेल होता है। फोर्थ ऑर्बिट है, 4 सब शेल्स होते हैं। दैट मीन्स जितना n का वैल्यू होगा उतने ही l के भी वैल्यूज होते हैं, बट l के फिर नाम डिफरेंट रखे जाते हैं फ्रॉम 0 to n-1। दैट मीन्स अगर l के पास एक शेल होगा, उसका नाम 0 पड़ेगा। एक ही s शेल का नाम 0 पड़ता है, p शेल का नाम पड़ता है, as we have studied in previous class, p सबशेल का नाम 1 पड़ता है, s सबशेल का नाम 0 पड़ता है, और d का नाम 2 पड़ता है, और f का नाम पड़ता है 3। ठीक है, तो अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमारे पीरियोडिक टेबल में
जो भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स की सभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, मतलब उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स फिट होते हैं, फिट होने के लिए वहां पे सिर्फ 4 सब शेल्स काफी है, S, P, D एंड F। और शेल्स कितने काफी है, 7 शेल्स, 7 शेल्स, 1 2 3 4 5 6 7 या KLMNOPQ। ठीक, तो सब शेल्स कितने होते हैं, 4 सब शेल्स। इससे भी ज्यादा हो सकता है अगर एलिमेंट्स ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में और फिर इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स में फिल होते, फिर उसके बाद S, P, D, F और सब शेल्स होते फिर। ठीक है, लेकिन हमारे एलिमेंट्स के लिए ये सब शेल्स काफी है। तो वैल्यूज ऑफ L के वैल्यूज कितने होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं 0 से। ठीक है, ये n के बराबर ही होता है, n का वैल्यू 3 होगा तो L भी 3 होंगे, सब शेल्स भी 3 होंगे, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा, 0 से। n 1 से स्टार्ट होता है, L 0 से स्टार्ट होता है। सो वैल्यू ऑफ L विल बी ऑलवेज लेस देन, अभी मैंने बोला सब शेल्स उतने ही होते हैं जितने शेल्स हो, मतलब जितना शेल नंबर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उतनी ही सब शेल्स भी। सपोज अगर इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में घूम रहा है तो 5th ऑर्बिट में कितने सब शेल्स होंगे, वहां पे 5 सब शेल्स होंगे। कितने, 5 सब शेल्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन 5 सब शेल्स में से किसी भी के, मतलब इलेक्ट्रॉन 5 सब शेल्स में से किसी भी सब शेल में हो सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू नो हाउ मेनी सब शेल्स इट कंटेन। फिर सब शेल्स का नाम अलग अलग है। ठीक है, अगर n का वैल्यू है, सपोज n का वैल्यू अब 4 है, तो सब शेल्स कितने होंगे हमारे पास, हाउ मेनी सब शेल्स, सब शेल्स भी 4 होंगे, लेकिन उन सब शेल्स का नाम क्या होगा, 0 1, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1, 0 1 2 3, दैट मीन्स ये वाले सब शेल्स होंगे वहां पे। ठीक, दैट मीन्स अगर आपको मालूम पड़ गया L का वैल्यू सपोज 2 है, इसका मतलब है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन किस वाले सब शेल में है, S के लिए 0 होता है, P के लिए 1, 2 किसके लिए होता है, D के लिए। दैट मीन्स यू शुड नो दैट इलेक्ट्रॉन किस वाले सब शेल में है, D सब शेल में है। ठीक है, सो वैल्यूज ऑफ L के वैल्यूज कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 to n-1। सो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ n देन यू कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ L। फिर उसके बाद हमें यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म मिलती है, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका जो मोमेंटम होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो बराबर होता है, वो भी हमने पढ़ा था, h/2 अंडर रूट ऑफ L into L+1। दिस वॉज ऑल अबाउट प्रीवियस क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर 2 quantum numbers, that is magnetic quantum number and Sipin quantum number. Before discussing these quantum numbers, these 2 quantum numbers, will first हम पहले एक क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे, इन 2 क्वांटम नंबर्स पे। फर्स्ट तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें देखना है इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें देखना है इसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट हमें दिया हुआ है 1s। ठीक है, 1s में हमें देखना है, सपोज अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s, तो आपको देखना होगा उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाए, एक कॉलम है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम और दूसरे कॉलम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इजी हो जाएगा हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, तो पहले हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है 1s। पहले हम देखेंगे फॉर्मूला, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, nh/2 और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला h/2 अंडर रूट ऑफ L into L+1। यहाँ पे L क्या है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पे या एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब 1s है, 1 का मतलब दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन किस वाले शेल में है, पहले वाले शेल में, पहले ऑर्बिट में। दैट मीन्स n का वैल्यू क्या होगा, 1। अगर n का वैल्यू 1 है तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर बनेगा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू 1 times h/2 दैट विल बी h/2। दिस इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अब अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू क्या होगा, पहले हम l का वैल्यू देखेंगे। n का वैल्यू 1 है, l भी सब अगर शेल एक है तो सब शेल भी एक ही होगा। ठीक है, शेल नंबर फर्स्ट है उसमें एक ही सब शेल होगा, तो l का वैल्यू 1 होगा, लेकिन वो कौन सा वैल्यू होगा, वो होगा 0।
अब हमने पिछले क्लास में या अभी भी देखा था जीरो किसका होता है, जीरो कौन सा सबशेल होता है, जीरो एस सबशेल का नाम है, ठीक है। जीरो इज द नेम ऑफ एस सबशेल, तो सबशेल कौन होगा यहाँ पे, एस होगा। तो एल का वैल्यू ऑब्वियसली जीरो बन गया, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या आएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका वैल्यू आएगा h/2 और यहाँ पे ब्रैकेट रूट में 0 इंटू 0+1, वो तो 0 ही बनेगा। 0 इंटू दिस क्वांटिटी, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना बनेगा इसका, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू 0। तो जो 1s में इलेक्ट्रॉन है इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा h/2, बट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 0। ऐसे ही दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का। Now we have to find orbital angular momentum and orbital angular momentum for 2s, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अब 2s में है, मतलब सबशेल में है, कौन से सबशेल में है, s सबशेल में, लेकिन कौन सा, 2s, ठीक है, 2s। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, मतलब दूसरे शेल के s सबशेल में है, n का वैल्यू फिर 2 है यहाँ पे, मतलब ऑर्बिट नंबर 2 है, और ऑर्बिटल एंगुलर और ऑर्बिटल नंबर कौन सा होगा, s है। s मीन्स अगर s ऑर्बिटल है दैट मीन्स l का वैल्यू क्या होगा, s के लिए हमेशा l का वैल्यू 0 होगा, ये अब आप याद ही रखिएगा, ठीक है। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला nh/2, वो आएगा 2h/n का वैल्यू 2 है, 2h/2, 2 और 2 कैंसल, दैट मीन्स इसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम आएगा h/π। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विल बी h/2 अंडर रूट ऑफ 0 इंटू 0+1, वो भी 0 ही आएगा। दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन एस सबशेल ऑफ सेकंड ऑर्बिट, ठीक है। ऐसे ही इसका और एक पार्ट है दैट इज 3p, यहाँ पे ये लिखेंगे 3p। अब अगर 3p है हमारे पास, मतलब इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, पहले ही n का वैल्यू 3 है, दैट मीन्स थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और सबशेल कौन से सबशेल में प्रेजेंट है, p सबशेल में। तो अगर s के लिए 0 होता है, p के लिए क्या होता है, l, p के लिए होता है 1, ठीक है। s p d f, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, ठीक। अब आप निकाल सकते हैं ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, वो आएगा nh/2 दैट इज 3 टाइम्स h/2, दिस इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, h/2 अंडर रूट ऑफ l का वैल्यू 1 है इस वक्त, 1 इंटू 1+1, वो आएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2, दैट इज वी कैन राइट, ये आया था अंडर रूट ऑफ 2h/2, मैं इस 2 को लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस 2 एज, जो नीचे वाला 2 है आई कैन राइट दिस 2 एज √2 इंटू √2, √2 और √2 एक कैंसिल हो जाएगा, h/√2 पाई। दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन थर्ड शेल एंड p सबशेल। अब थर्ड शेल है, यहाँ पे थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने सबशेल्स होंगे, 3 सबशेल्स होंगे, कौन कौन सा, s p एंड d। लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन से में है, कौन से सबशेल में है, p सबशेल में, ठीक है। ऐसे ही और एक पार्ट है हमारे पास, हमें निकालना होगा सपोज 5f के लिए, 5f, ठीक है। 5f के लिए हमें निकालना है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। 5 दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन किस वाले ऑर्बिट में है, 5th ऑर्बिट में, और l का वैल्यू क्या बनेगा, इसके लिए हमें l चाहिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, l का वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ पे f है, s p d, ठीक है, फिर f मतलब s 0, p 1 के लिए होता है, d मतलब 2, f का नाम क्या पड़ता है, 3, दैट मीन्स l का वैल्यू क्या होगा, 3, ठीक है, l विल बी 3 हियर। सो वी कैन कैलकुलेट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम दैट इज 5h/2, as we remember nh/2 that is 5h/2, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी, l का वैल्यू इस वक्त 3 है, दैट इज h/2 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3+1, 3+1 कितना हुआ, 4 3 12, वो बनेगा √12, जब आप सॉल्व करोगे तो वो आएगा
अंडर रूट ऑफ 3h/π। दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कभी क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी, यू हैव टू फाइंड, आपको दी गई होगी इंफॉर्मेशन ऐसे कि इलेक्ट्रॉन इस शेल में प्रेजेंट है, इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, 5f में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या दोनों पूछ सकता है। ठीक है, सो यू कैन डू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ वी विल कम टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इट गिव्स अस आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल। ये हमें ओरिएंटेशन, सबशेल के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। मतलब जो शेल के अंदर सबशेल है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, वो किस साइड, किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अराउंड ओरिएंटेशन है उसकी, वाई एक्सिस के अराउंड, जेड एक्सिस के, या एक्स वाई प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। ठीक है, तो उसकी ओरिएंटेशन दिखाता है, उसकी ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इलेक्ट्रॉन के इट आल्सो गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए गिवन सबशेल। एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये हमें आइडिया देता है, सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। इट गिव्स अस आइडिया अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये हमें उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि एस के बारे में हम पढ़ेंगे, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऐसे, सॉरी, डी सबशेल में 5 होते हैं, एस में 1, पी में 3, डी में 5, और एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, सो इट ऑल्सो गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन सबशेल। एक गिवन सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, और इसका वैल्यू डिपेंड करता है एल पे। जैसे एल का वैल्यू, एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू डिपेंड करता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू पे, एम पे, ऐसे ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू, एम का वैल्यू डिपेंड करेगा एल पे, एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और वैल्यूज ऑफ एम कितने होते हैं, वैल्यूज ऑफ एम होते हैं 2l+1। मतलब इफ यू नो द वैल्यू ऑफ एल देन यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम। आप ये भी अगर आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस सबशेल में है, देन यू विल कम टू नो कि इलेक्ट्रॉन किस वाले ऑर्बिटल में होगा। आपको इंफॉर्मेशन दी गई होगी उस रिलेटेड भी, देन यू विल कम टू नो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन दैट सबशेल। अगर आपको ऑर्बिटल का नाम पता है, ऑर्बिटल का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू पता है, अगर 0 होगा तो एस होगा, एल का वैल्यू 1 होगा तो पी होगा, एल का वैल्यू 2 होगा तो डी होगा, एल का वैल्यू 3 होगा तो एफ सबशेल होगा। अगर आपको सबशेल का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू पता है, यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम, यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन दैट सबशेल। ठीक, और ये रेंज, उनका नाम क्या पड़ता है, फिर उनका नाम पड़ता है फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0। मतलब ये रेंज m के जो वैल्यूज होते हैं इनका नाम पड़ता है स्टार्टिंग फ्रॉम -l टू +l। l का वैल्यू जो होगा -l से लेके +l तक इंक्लूडिंग 0। वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ ए टेबल। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। टेबल में मैंने वैल्यूज ऑफ एल लिए है, टोटल वैल्यूज ऑफ एम एंड वैल्यूज ऑफ एम। ठीक, सपोज इफ वी हैव अ वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 0। अगर हमें एल का वैल्यू 0 दिया हुआ है, दैट मीन्स हमारे पास कौन सा ऑर्बिट है, कौन सा सबशेल है, एस सबशेल है। एल गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सबशेल। एल का वैल्यू 0 होगा, दैट मीन्स कौन सा सबशेल होगा, एस सबशेल होगा। अब टोटल वैल्यूज ऑफ एम, टोटल वैल्यूज ऑफ एम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2l+1। 2 इंटू एल का वैल्यू क्या है 0, दैट इज 2 इंटू 0 + 1, वो कितना आएगा, 2 इंटू 0 0 बन जाएगा, दैट मीन्स 1 ही बन जाएगा। तो टोटल वैल्यूज ऑफ एम, टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे इसमें, एक ही होगा, एक ही ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल होगा, लेकिन वो ऑर्बिटल होगा, अगर एल 0 है तो वो ऑर्बिटल भी 0 होगा, क्योंकि ऑर्बिटल का नाम, ऑर्बिटल या तो सबशेल के बराबर ही होगा, या तो इससे कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, -l से लेके +l तक, तो इसका 0 आएगा। विल अंडरस्टैंड फ्रॉम सेकंड। अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी होगी, अगर हमें L1 दिया गया होगा, इसका मतलब है L अगर 1 है दैट मीन सबशेल कौन सा होगा, P सबशेल। 1 P सबशेल के लिए होता है, 1 इज द नेम ऑफ P सबशेल। और अगर P सबशेल का हमें इलेक्ट्रॉन P सबशेल में है, देन how many orbitals p subshell have, total values of m, that means total number of orbitals कितने होंगे p subshell में, वो आएगा 2 इंटू l+1, 2 इंटू 1 + 1, 2 इंटू 1
2 + 1 वो आएगा 3। दैट मीन्स इसमें कितने, इस सब शेल में, पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, सो वी कैन राइट इसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे और 3 ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा? 3 ऑर्बिटल्स का नाम होगा -l से लेके +l तक, -l to +l इंक्लूडिंग 0। दैट मीन्स एक ऑर्बिटल होगा माइनस, अगर l 1 है तो -l 0 होगा इसमें और +l होगा, दैट इज +1। ये होगा इन 3 ऑर्बिटल्स का नाम। ठीक, -1, 0 एंड 1, दीज आर द वैल्यूज फॉर m, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एंड दीज रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिट्स ऑफ p सबशेल। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं p सबशेल के ऑर्बिट। ठीक, और अगर l का वैल्यू 2 होगा हमारे पास, इफ l इज 2, देन l अगर 2 होगा दैट मीन्स हमारे पास सबशेल कौन है इस वक्त? d सबशेल है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो मेक द डायग्राम। तो ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्क्वायर से। तो यहाँ पे एक ऑर्बिट होगा इस वाले ऑर्बिटल में, इस वाले सबशेल में, s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होगा, और l सबशेल में l = 1 जब होगा, p सबशेल जब होगा, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है -1, दूसरा होता है 0 और तीसरा होता है +1। ठीक है, तो हम बना सकते हैं इसकी डायग्राम। इसमें 3 सबशेल्स होते हैं, -1, 0 एंड +1। अब अगर L2 होगा दैट मीन्स 2 का मतलब है, दैट मीन्स D सबशेल होगा इस वक्त। ठीक है, क्योंकि D का नाम होता है 2, D का वैल्यू होता है 2। ठीक है, तो 2 होगा तो D आएगा। तो यहाँ पे टोटल वैल्यूज ऑफ M कितना आएगा? 2 × l + 1, दैट इज 2 × 2 + 1, वो आएगा 5। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे D सबशेल में? 5 होंगे। कितने? 5 होंगे, 5 ऑर्बिटल्स। और 5 का वैल्यू क्या होगा? वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2। ठीक है, -l से लेके +l तक, दैट इज -2 के बाद आएगा -1, उसके बाद आएगा 0, देन +1, देन +2। ठीक है, सो यही इसी का मतलब है, -l से लेके +l तक। अब ये आ गया ना समझ? ठीक है, तो इसकी हम डायग्राम भी बना सकते हैं। तो इसमें 5 ऑर्बिटल्स होंगे D सबशेल में, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, एक का वैल्यू होगा, एक का नाम होगा -2, दूसरे का -1, तीसरे का 0, फिर फोर्थ का +1, फिफ्थ का +2। ऐसे ही अगर L का वैल्यू हमें 3 होगा, इफ L इज 3, L का वैल्यू गिवन है 3 मीनस कौन सा सबशेल होगा? F सबशेल होगा। 0 होता है S के लिए, 1 होता है P के लिए, 2 होता है D के लिए, और F के लिए 3 होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स सबशेल होगा हमारे पास F। अगर L का वैल्यू 3 है तो M के टोटल वैल्यूज कितने आएंगे? टोटल वैल्यूज ऑफ M विल कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, दैट इज टोटल वैल्यूज ऑफ M, दैट इज 2l + 1, 2 × L। L का वैल्यू कितना है? 3, दैट इज 2 × 3 + 1, वो कितना आएगा? 2 × 6 + 1, दैट इज 7। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें कितने होंगे? टोटल वैल्यूज ऑफ M 7 है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? ऑर्बिटल्स 7 होंगे। कितने? 7 ऑर्बिटल्स। और कौन कौन सा ऑर्बिटल होगा? वी विल स्टार्ट फ्रॉम 3, -l से लेके +l तक, दैट इज -3 से स्टार्ट करो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, +1, +2, +3। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 ऑर्बिटल्स होंगे इस वाले सबशेल में, F वाले सबशेल में। सो वी कैन ऑल्सो मेक डायग्राम 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This subshell will be having 7 orbitals. Okay, clear? Now we will move to the next quantum number, that is spin quantum number. Another one is spin quantum number, which is represented by small s. It represents spin of electron around its own axis. अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि स्पिन क्वांटम नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम 3 क्वांटम नंबर्स, क्योंकि वो जो 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं वो हमने ड्राइव किए थे फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसको आर्बिट्रली एज्यूम किया गया है, इसको आर्बिट्रली एज्यूम किया गया है। ठीक है, दिस इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम द श्रोडिंजर्स सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। दिस क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, दिस इज आर्बिट्रली एज्यूम्ड। ये देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस,
इन सेम वे लाइक अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। और जैसे अर्थ सन के अराउंड एक तो रिवॉल्व कर रहा है और रेवोल्यूशन के साथ साथ वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी इन द सिमिलर वे इलेक्ट्रॉन भी रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अराउंड, और उसकी रोटेशन कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, कभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, तो उसी को हम स्पिन स्टेट कहते हैं। सो इलेक्ट्रॉन के पास दो स्पिन स्टेट्स हो सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज वो स्पिन करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। दैट मीन्स सिर्फ दो ऑप्शन है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इफ इट्स स्पिन इज क्लॉकवाइज, जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इफ इट्स स्पिन इज क्लॉकवाइज देन वी टेक इट्स वैल्यू, इट्स स्पिन क्वांटम नंबर वी टेक एज 1/2। हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं इनको, नंबर्स का नाम देते हैं। तो क्लॉकवाइज अगर हम हमारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा तो उसका हम स्पिन क्वांटम नंबर देते हैं +1/2, और जिसका स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 होगा दैट मीन्स वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अराउंड, सपोज दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड इट इज रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट मीन्स इस वाली डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, इट विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन, ठीक, अराउंड इट्स ओन एक्सिस। और अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन -1/2 है, सपोज दिस इज इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे कि इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, इट इज रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक के अपोजिट, और यहाँ पे +1/2 होगा तो क्लॉक के अकॉर्डिंग ये रोटेट करेगा, ठीक है, ऐसे रोटेट करेगा क्लॉक के अकॉर्डिंग, ठीक। So this is all about spin, and spin quantum number is you must remember that spin quantum number is not derived from Schrodinger solution of Schrodinger's wave equation। बाकी जो सभी quantum numbers है, principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number, these all the quantum numbers have been derived from the solution of Schrodinger's wave equation, but this one is arbitrarily assumed। और ये जो हम +1/2 क्लॉकवाइज लेते हैं और -1/2 एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ये बस एक इसकी कोई एनालॉग नहीं है, ये बस हम एक आर्बिट्ररी एजम्पशन लेते हैं, ठीक है, आर्बिट्ररी एज्यूम करते हैं इसको कि अगर कोई क्लॉकवाइज होगा उसके लिए हमने रखा +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए रखा -1/2। और बुक्स में भी आपको मिलेगा +1/2 जिस इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा दैट मीन्स वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला इलेक्ट्रॉन उसका स्पिन होता है -1/2। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ये हमने एक एजम्पशन ली है, एजम्पशन के अकॉर्डिंग हमने रखा है इसको +1/2। इस पे जेई में एक क्वेश्चन भी आया था, लेटर वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन। तो और -1/2 हमने एज्यूम किया है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, बट जरूरी नहीं है, हम -1/2 को भी मान सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और ये हमने एक एजम्पशन लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है, नोट आपको भी जरूरी याद रखना है, इट इज आर्बिट्ररीली एज्यूम्ड, क्योंकि इसी नोट पे एक क्वेश्चन आया था जेई मेंस में, ठीक है। तो वो हम लास्ट एंट्रेंस क्वेश्चंस के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वो वाला क्वेश्चन इंशाल्लाह। तो नोट में है, नोट इज इट इज आर्बिट्ररीली एज्यूम्ड दैट क्लॉकवाइज इज 1/2, ये हमने आर्बिट्ररीली एज्यूम किया है, क्लॉकवाइज 1/2 होता है एंड एंटी क्लॉकवाइज इज -1/2। अदरवाइज +1/2 एंड -1/2 रिप्रेजेंट्स टू क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं दो डिफरेंट मैकेनिकल स्टेट्स, मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में रोटेट, किस एक्सिस के थ्रू किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। दीज आर द टू मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज, बट नाम हमने रखा है इसको, ठीक है। सो ये जरूरी नहीं है, +1/2 कभी हो सकता है, इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द बुक्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपको आते हैं, तो हमेशा आपको दिया गया होगा +1/2 रिप्रेजेंट्स क्लॉकवाइज स्टेट और -1/2 रिप्रेजेंट्स एंटी क्लॉकवाइज स्टेट। अदरवाइज इट इज हैविंग नो क्लासिकल एनालॉग, ठीक है। इसको कोई मतलब क्लासिकल इसको कोई प्रूफ नहीं है कि इसके लिए ये होना चाहिए जरूरी, ये डिफरेंट भी हो सकता है। सो इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड क्वांटम नंबर्स, और थोड़ा सा यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में
थोड़ी बहुत और इंफॉर्मेशन रहती है तो वो भी कंप्लीट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्पिन क्वांटम नंबर के रिलेटेड। पहली टर्म है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम कभी आपको क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। दिस इज टर्म रिलेटेड टू स्पिन क्वांटम नंबर। आपको निकालना होता है क्वेश्चन में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है वो हम निकालते हैं अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू बी एम। वट डज बी एम मीन? बी एम का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन, ये एक यूनिट होता है, ठीक है। तो बोहर मैग्नेटॉन स्पिन का यूनिट है यहाँ पे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस टू। वट इज n हियर? n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इफ यू नो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, या किसी भी कंपाउंड में अगर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मालूम है, यू कैन फाइंड द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट एटम। आप स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ उस एटम का निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी टर्म है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज अनदर टर्म विच इज रिलेटेड टू स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ऑर्बिट एंगुलर मोमेंट, एजीमुथल में पढ़ा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऐसे ही स्पिन में स्पिन क्वांटम नंबर में स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पिन करने का मोमेंटम क्या है, तो वो बराबर होता है h/2 अंडर रूट ऑफ s इंटू एस प्लस वन। दैट इज इक्वल टू h/2 अंडर रूट ऑफ s इंटू s प्लस वन। वट इज s? s is spin quantum number. s may be +1/2 और -1/2. So spin angular momentum होगा कुछ न कुछ, ठीक है। So s is here spin quantum number, ठीक है। और spin magnetic moment को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। दिस इज spin angular momentum. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम spin magnetic moment. और तीसरी टर्म है टोटल स्पिन ऑफ एटम। इफ यू हैव टू फाइंड इन क्वेश्चन टोटल स्पिन ऑफ एटम, टोटल स्पिन कितना है एटम का, so that is equal to 1/2 number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons, if you know number of unpaired electrons, that means n। 1/2 n से आप निकाल सकते हैं टोटल स्पिन ऑफ एटम। यहाँ पे n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं, यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वेन एवर वी टॉक अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर, तो वहां पे n का मतलब होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स, ठीक है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास we will be discussing about some questions, important questions related to quantum numbers. Then we will come to some rules for electronic configuration of an atom. So if you like our videos, then please share and subscribe our channel.